हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम जी। आज का क्लास होगा हम लोग का क्लास 10th का बायोलॉजी। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यानी विज्ञान का पाठ कौन है जी, यानी एक भाग है बायोलॉजी, जो हम लोग आज बायोलॉजी के पहला चैप्टर 10 क्लास का पढ़ेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं विज्ञान यानी साइंस किसे कहते हैं। तब अब डिफिनेशन है, जब किसी काम को यानी जब किसी काम को सावधानीपूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए काम को और उससे जो ज्ञान मिलता है उसे क्या बोलते हैं जी, विज्ञान वो कहते हैं। यानी कह सकते हैं जब किसी काम को सावधानीपूर्वक तथा क्रमबद्ध तरीके से किए गए काम को और उससे जो ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। चलिए हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं 10th क्लास का। यानी चैप्टर नेम है पहला जैव प्रक्रम। यानी चैप्टर नेम क्या है, जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले जीव विज्ञान का डिफिनेशन जानते हैं। जीव विज्ञान का डिफिनेशन क्या है यानी परिभाषा क्या है, तो कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक की बात किया जाए तो कौन है जी, अरस्तु है। कौन है? अरस्तु है। तो हम लोग जाने जीव विज्ञान किसे कहते हैं और जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो कह सकते हैं यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। समस्त यानी क्या, सब है। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं या कहलाता है। और जीव विज्ञान की जनक की बात किया जाए, पिता की बात किया जाए, तो अरस्तु को कहा जाता है। जबकि बात करते हैं जीव विज्ञान को दो भागों में बांटते हैं। पहला यानी वनस्पति विज्ञान। कौन? पहला वनस्पति विज्ञान। सेकेंड है जीव विज्ञान, यानी क्या बोलते हैं, यानी इसको जीव विज्ञान को क्या, यानी जूलॉजी, जैसे जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? पहला वनस्पति विज्ञान और दूसरा कह सकते हैं जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान कह सकते हैं। ठीक है। तो जीव वनस्पति विज्ञान क्या होता है? वनस्पति विज्ञान का इंग्लिश होता है बॉटनी, और कह सकते हैं जंतु विज्ञान का क्या इंग्लिश होता है, जूलॉजी। तो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो इसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में किस के बारे में अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों के बारे में। कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान का यानी बॉटनी का जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसमें जो जीव विज्ञान होता है यानी जंतु विज्ञान होता है, इसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। किन के बारे में अध्ययन किया जाता है? जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसका जनक कौन है? अरस्तु को कहा जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा डिटेल परिभाषा जानते हैं, डिफिनेशन जानते हैं। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके थोड़ा मिस्टेक से गलती लिखा गया है, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। कह सकते हैं वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अगला बात करते हैं कि जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो जंतु विज्ञान किसे कहते हैं, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है वह जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। बायोलॉजी, जो बायोलॉजी है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनता है। बायोलॉजी जो बना है ग्रीक भाषा, कौन सा भाषा? ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला बायोस प्लस लोगस। बायो का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगस का अर्थ क्या होता है? स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है। यानी कहने का अर्थ यह हुआ
कि बायो का अर्थ क्या होता है, लाइफ, और यानी इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवन। और लोगस का अर्थ क्या होता है, स्टडी, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, अध्ययन। ठीक है, चलिए हम लोग आगे आगे देखते हैं। इंग्लिश में जान लेते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी उसे क्या बोलते हैं जी, बायोलॉजी बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने 1801 में किया था। यानी बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग कौन किए थे जी, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क ने कब किए थे, 1801 ईस्वी में। चलिए हम लोग अब चैप्टर की तरफ चलते हैं कि पहला चैप्टर का नाम है हम लोग जय प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस। यानी लाइफ प्रोसेस क्या है, यानी जय प्रक्रम किसे कहते हैं, तो चलिए हम लोग जानते हैं। जीव विज्ञान में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे क्या बोलते हैं जी, जय प्रक्रम बोलते हैं, या कहते हैं या कहलाता है या कहलाती है। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, या एक तरह से और परिभाषा जान सकते हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों को अनुरक्षण होता है उसे जय प्रक्रम कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे परिवहन, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला हेडिंग है हम लोग का सजीवों के प्रमुख लक्षण। सजीव में कौन कौन सा लक्षण होता है जो उसे हम लोग सजीव समझ सकते हैं। तो पहला है सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। यानी पहला है भोजन ग्रहण करना, जो भोजन ग्रहण करता हो, यानी जो सांस लेता हो। उत्सर्जन करना, जो उत्सर्जन करता हो। जो वृद्धि करना या गति करना, जो वृद्धि करता हो यानी गति करता हो। ये सब क्या है जी, यानी सजीव के प्रमुख लक्षण हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक अगला हेडिंग है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। यानी पोषण क्या होता है, तो कह सकते हैं यानी पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। या अगला परिभाषा जान सकते हैं, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दोनों में आ रहा है पोषक तत्व होता क्या है, चलिए हम लोग आगे जानते हैं। यानी पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिसमें जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतें पूरा होती है, पोषक तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषक तत्व। यानी कहने का अर्थ यह हुआ पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिसमें जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है और शरीर की ज़रूरतों को पूरा होती है, उसे क्या बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यानी पोषक तत्व वह पदार्थ हैं, यानी पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं और यह ऊतकों का निर्माण और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। यानी पोषक तत्व वैसे वह पदार्थ हैं जो शरीर को समृद्ध करते हैं, ऊतकों का निर्माण करते हैं और उनकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। अब बात किया जाए पोषण के प्रकार, यानी पोषण के प्रकार। अगला हेडिंग है हम लोग का पोषण का प्रकार। पोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण क्या होता है, यानी स्वपोषण क्या होता है, तो बात करते हैं। नोट पॉइंट एक लिखे हैं ऑटोट्रॉफ। क्या लिखे, ऑटोट्रॉफ। यानी जो पोषण बना है दो शब्द से बना है, दो ग्रीक शब्दों से बना है, दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। कह सकते हैं
जो सपोषण बना है दो ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। जैसे ऑटोट्रॉफ, यानी ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों यानी ऑटो और ट्रॉफ के मेल से हुई है। कहने का अर्थ यह हुआ जो ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है दो ग्रीक शब्द से हुआ है। कौन कौन? ऑटो और ट्रॉफ, कि ये दोनों जब मेल हुआ है, यानी जैसे मिला है ऑटो और ट्रॉफ के मेल से हुई है, वैसे ऑटोट्रॉफ यानी पूरा नाम क्या है? ऑटोट्रॉफ, और ये आपस में क्या है? मिला हुआ है, यानी मेल से हुई है। ऑटो का अर्थ होता है स्व या स्वतः, और ट्रॉफ का अर्थ होता है, यानी ट्रॉफ शब्द का अर्थ होता है पोषण। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण, पोषण की वह विधि, यानी हम लोग परिभाषा अब जानते हैं। स्वपोषण यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, यानी जिसमें भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, शैवाल इत्यादि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं परपोषण, यानी परपोषण में कुछ नोट पॉइंट लिखे हैं कि जो परपोषण बना है इसमें भी दो ग्रीक शब्दों से, यानी हेटरोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति हुई। हेटरोट्रॉफ एक शब्द है जिस शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुआ है, हेट्रो और ट्रॉफ। और हेट्रो शब्द का अर्थ होता है विषम या भिन्न या पर होता है, जबकि ट्रॉफ शब्द का अर्थ होता है पोषण। क्या होता है? पोषण होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके आगे अगले पाठ में पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं। अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। और हम लोग क्लास वाइज यानी क्लास 10th का बायोलॉजी का डेली हम वीडियो लाते रहेंगे।